आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम फिर से एक नई कहानी लेकर आ चुके हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है रहस्यमयी दर्पण। रवि को पुरानी और अनोखी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन वह शहर के पुराने इलाके में स्थित एक एंटीक शॉप में गया। दुकान में तरह तरह की पुरानी चीजें थीं, पुराने सिक्के, लकड़ी की नक्काशीदार मूर्तियां, पुराने जमाने की घड़ियां और बहुत कुछ। लेकिन रवि की नज़र सीधे एक अजीब से दर्पण पर गई। यह एक बड़ा, भारी और नक्काशीदार फ्रेम वाला दर्पण था। फ्रेम पर अजीब आकृतियां बनी थीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसमें डरावने चेहरे उकेर रखे हों। रवि दर्पण के पास गया और उसमें देखा। उसे अपने भीतर एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ, जैसे दर्पण उसे अपनी ओर बुला रहा हो। वह दुकान के मालिक से दर्पण के बारे में पूछने लगा। दुकानदार ने गहरी सांस ली और कहा, यह दर्पण बहुत पुराना है और इसे खरीदने वाले कई लोग इसे वापस कर चुके हैं। रवि ने हंसते हुए पूछा, ऐसा क्यों? दुकानदार ने सिर झुका लिया और कहा, जो लोग इसे ले गए उन्होंने अजीब चीजें देखीं। लेकिन अगर तुम इसे खरीदना ही चाहते हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। रवि को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने दुकानदार को पैसे दिए और दर्पण अपने घर ले आया। रवि ने दर्पण को अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया। उस रात जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र दर्पण पर गई। हल्की चांदनी कमरे में आ रही थी और उसके प्रतिबिंब के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। लेकिन रवि ने इसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और सो गया। रात के बीच में उसकी नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कमरा ठंडा हो गया है। वह उठकर पानी पीने के लिए गया और जैसे ही उसने दर्पण की ओर देखा, उसका खून जम गया। उसकी परछाई उसके साथ नहीं थी। दर्पण में उसकी परछाई खड़ी थी, लेकिन रवि हिला नहीं था। परछाई धीरे धीरे सिर झुका रही थी, जैसे वह मुस्कुरा रही हो। रवि ने अपनी आंखें मलीं, लेकिन यह भ्रम नहीं था। जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, परछाई ने अपना सिर सीधा किया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। रवि डर से बिस्तर पर गिर पड़ा। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। दर्पण में उसका प्रतिबिंब सही दिखने लगा। अगले दिन रवि ने अपने दोस्त आदित्य को ये सब बताया। आदित्य ने हंसते हुए कहा, शायद तू ज्यादा हॉरर फिल्में देख रहा है। रवि ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर अब भी एक अजीब सा डर था। उस रात जब वह फिर से सोने गया तो उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। धीमी, फुसफुसाहट भरी आवाज, रवि, रवि। उसने डरते डरते दर्पण की ओर देखा। इस बार उसकी परछाई पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा काला था, आंखें बड़ी और गहरी थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और दर्पण के कांच से बाहर निकलने लगी। रवि ने घबराकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। परछाई अब पूरी तरह से दर्पण के बाहर थी। वह उसकी ओर बढ़ रही थी। सुबह जब रवि का दोस्त आदित्य उसके घर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया। कमरा पूरी तरह से खाली था। रवि कहीं नहीं था। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, दर्पण। आदित्य ने जब दर्पण में देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दर्पण में रवि था, डर से कांपता हुआ। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। वह चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। आदित्य घबराकर पीछे हट गया। उसने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह भाग गया। आज भी जो भी उस दर्पण में देखता है उसे रवि की डरी हुई आंखें दिखती हैं, मदद मांगते हुए, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। और वह दर्पण अब भी किसी दुकान में रखा हुआ है। क्या तुम भी उस दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।